हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मेरे तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन। तो फेस्टिवल सीजन को खूब एंजॉय कीजिए। तो चलिए, आप सब लोगों का स्टॉक के पंचनामा शो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते कि मैंने जो स्टॉक आपको बताए हैं स्टॉक के पंचनामा शो में, तो उसमें से मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मैंने आपको कहाँ पे बताया था और स्टॉक का प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने लिया है वो है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी ने पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, और जब मैंने बताया था ये प्राइस था 370 का, और ये ब्रेकआउट आया था। और ये ब्रेकआउट जो है कि वीकली बेसिस पे आया था, और स्टॉक देखिए यहाँ से चल के आपको 464 के आसपास जो है कि चला गया है। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला, और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बहुत अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, और स्टॉक में कंटिन्यूसली तेज़ी आपको देखने को मिला। तो 2 वीक में ही स्टॉक ने जो है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और स्टॉक जो है कि आपको यहाँ से अराउंड जो है कि 27% चलता हुआ दिखा है। तो 27% का रिटर्न आपको 2 वीक में आपको देखने को मिला है। तो 2 वीक में 27% का रिटर्न के अप्रॉक्स जो है कि देखने को मिला है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और 370 से चल के आपको 464 पे चलता हुआ दिखा, और स्टॉक में अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। बट मैं किसी भी स्टॉक का बाई और सेल का सिग्नल्स बिल्कुल नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न को समझते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी स्टॉक को बाई सेल करना चाहते हैं तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई और सेल करें। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चला स्वान एनर्जी। तो ये जो है कि स्टॉक के पंचनामा शो का बहुत ही दमदार शेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा आपको। तो ये जो है कि आपको रनर्सअप के रूप में ये स्वान एनर्जी खूब चलते हुए दिखा है, एक बड़ा दौर लगाते हुए दिखा है स्वान एनर्जी। दूसरा स्टॉक है जो कि मैंने पिछले वीक दिया था, और पिछला जो स्टॉक का पंचनामा शो था उसमें ये स्टॉक शामिल था, और स्टॉक का नाम है CDSL। आप सब लोगों ने सुना होगा इस स्टॉक के बारे में। बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, और इस स्टॉक को मैंने आपको बताया था जब स्टॉक का प्राइस था 1594, और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक का प्राइस जैसे ही 1600 को क्रॉस करेगा आपको इसमें पोजीशंस क्रिएट कर लेना है। और देखिए स्टॉक एक बड़ा अच्छे रैली के साथ आपको 1600 से चल के एक वीक में ही 1855 के आसपास चला गया था। और देखिए अगर यहाँ से देखेंगे रिटर्न की बात अगर करें तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 255 पॉइंट्स का जो है कि यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिला। अगर परसेंटेज की बात करें तो आपको यहाँ पे 16% के आसपास जो है कि अप्रॉक्स स्टॉक में तेज़ी जो है कि आपको देखने को मिला है। तो 1 वीक में ही आपको एक बड़ी तेज़ी जो है कि आपको देखने को मिला है, यानी 16% की तेज़ी आपको एक वीक में देखने को मिला है। तो जो लोग भी मुझे फॉलो करते होंगे उन लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ आप पिछला स्टॉक के पंचनामा शो का एपिसोड देखिए, और उसमें स्टॉक है। बाकी जो मैंने आपको स्वान एनर्जी बताया वो भी स्टॉक है, और काफ़ी सारे स्टॉक है। तो मैं सब स्टॉक को ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर इसमें भी जो है कि मैं आपको डिफरेंट स्टॉक बताऊँगा। तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि बाई सेल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी है। मेरे रिकमेंडेशन पे बाई और सेल नहीं करना है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चला, और अभी कंटिन्यूसली आपको आगे चलता हुआ दिखेगा। तो ये रनर्सअप के रूप में ये स्टॉक आपका CDSL बहुत अच्छा धूम मचा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, स्टॉक के पंचनामा शो को देखना है और चीज़ों को सीखना है, और फिर उसका इम्प्लीमेंट जो है कि मार्केट में करना है। चलिए, तो आज कौन कौन सा स्टॉक है स्टॉक के पंचनामा शो में, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक जो है कि आज हमने शामिल करा है। तो पहला स्टॉक आपके सामने आ गया है, और ये पहला स्टॉक है क्रेस्ट वेंचर। क्रेस्ट वेंचर में देखें तो यहाँ पे कप पैटर्न्स का फॉर्मेशन, और यहाँ पे ब्रेकआउट आपको 280 के अराउंड ब्रेकआउट जो है कि आपको आते हुए दिखा है। तो 280 जो हमारा है वो ब्रेकआउट पॉइंट है, और ब्रेकआउट पॉइंट जो है कि आपको 280 पे हुआ है। रिजोल्यूशन पॉइंट की बात कर ले तो 280 के ऊपर, यहाँ से अगर हम ऊपर में बात कर ले तो यहाँ से आपका आ जाएगा 290 के आसपास, जो कि स्टॉक ने अचीव कर लिया है ये टारगेट। और ये टारगेट अचीव करने के बाद स्टॉक में जो है कि एक अच्छी खासी बाई बन रहा है, और अपसाइड का मूवमेंट आपको क्रेस्ट वेंचर में देखने को मिल रहा है। तो क्रेस्ट वेंचर ने भी जो है कि आज जगह बना लिया है स्टॉक के पंचनामा शो में। तो ये स्टॉक भी आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखाते हुए दिखेगा। तो आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, और ये नोट कर लेना अपने कॉपी में, अपने पेन में, अपने नोटबुक में
क्रिस्ट वेंचर को और इसे ट्रैक करना है डे 1 बेसिस के चार्ट पे और फिर देखना है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट जो है कि क्रिस्ट वेंचर दिखाते हुए दिखेगा। अगर बात करें तो स्टॉक अगर आप देखें यहाँ तो यहाँ पे 2018 की बात करें तो 2018 से स्टॉक एक जोन में फंसा हुआ था और ये जोन जो है कि आपको 2023 में क्लियर होते हुए दिखा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 5 सालों का गैप यानी 5 इयर्स का पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको क्रिस्ट वेंचर में देखने को मिला है। तो क्रिस्ट वेंचर में बहुत तगड़ा अपसाइड का मोमेंट बनता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक आपको अपसाइड का मोमेंट दिखाते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमने शामिल करा है और वो नेक्स्ट स्टॉक है आपको टाइड वाटर ऑयल इंडिया। अब ये जो कंपनी है ये पहले हमने डे 1 बेसिस का चार्ट लगाया है और डे 1 बेसिस के चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या बन रहा है। तो डे 1 बेसिस के चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स का आपको दिख रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स का ब्रेकआउट स्टॉक चला, यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ देखें यहाँ पे ब्रेकआउट और स्टॉक जो है कि ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में सस्टेन करता हुआ आपको दिख रहा है। तो डे 1 बेसिस के चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको होते हुए दिख रहा है, तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का दिख रहा है। अब देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में एक बार देख ले तो फिर समझ में आ जाएगा। अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी हमारा जो है कि ये टाइड वाटर ऑयल जो है एक अच्छा खासा मोमेंट और यहाँ पे भी जो है कि आपको असेंडिंग पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है और असेंडिंग पैटर्न्स का ब्रेकआउट जो है कि आपको हो चुका है। तो इसके अगर टारगेट्स की बात कर लें तो टारगेट हमारा जो है वो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा 1400 का फर्स्ट टारगेट की बात करें। सेकेंड टारगेट की बात करें तो वो हमारा होगा 1500 और थर्ड टारगेट की बात करें तो हमारा होगा 1600। तो ये टारगेट्स जो है कि आपको आते हुए दिखेगा और बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा, जैसा कि CDSL और स्वान एनर्जी में टारगेट आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके वहाँ पे देखें, मैंने उसमें टारगेट्स भी बताया था और मैंने SL भी बताया था। अगर इसकी SL की बात करें तो आपको ये टारगेट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए दिखेगा और इसकी SL की बात करें तो ये हमारा SL बन जाएगा और ये SL बनेगा हमारा 1100 का SL आपको बनते हुए दिखेगा दोस्तों। तो 1100 का SL है तो आप SL जो है कि अपने अकॉर्डिंग जो है कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो तीसरा स्टॉक है हमारा SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़। और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में ये डे 1 बेसिस का चार्ट लगा हुआ है। डे 1 बेसिस के चार्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स का ब्रेकआउट जो है आपको SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में भी देखने को मिला है और ये देखिए बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ जो है कि SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में आपको ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ जो है कि अपने ATH यानी ऑल टाइम हाई पे भी है और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ आपको जाते हुए अपसाइड का मूवमेंट दिखाते हुए दिखेगा। तो एक बार वीकली चार्ट देख लें। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो SMC ग्लोबल में देखें तो जब से ये मार्केट में आया SMC ग्लोबल की लिस्टिंग हुई उसके बाद से ये एक जोन में ही मूव कर रहा था और ये जोन का ब्रेकआउट जो है कि आपको अब आते हुए दिखा है वीकली बेसिस के चार्ट में। और ये ब्रेकआउट जो है वो आपको 98 रुपीज़ 80 पैसे पे ब्रेकआउट जो है कि आपको आते हुए दिखा है। तो ये ब्रेकआउट प्राइस आपका जो है वो क्या हो गया 98 रुपीज़ 80 पैसे। तो ये ब्रेकआउट प्राइस है और स्टॉक का प्राइस जो है कि आपको 102 का हाई लगा के नीचे में जो है कि आपको 102.30 का हाई लगा के स्टॉक जो है कि नीचे में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे आपको 104 को क्रॉस करेगा स्टॉक, ये आपको याद कर लेना है। 104 को क्रॉस करेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बाई जो है कि आपको बनता हुआ दिख रहा है SMC ग्लोबल में। तो SMC ग्लोबल की अगर बात करें, टारगेट की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई पे होने के बाद ऊपर में कोई टारगेट नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कि वो टारगेट सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ टारगेट्स जो है कि वो दे दे रहा हूँ। तो फर्स्ट टारगेट इसके लिए आप जा सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट है वो 130, सेकेंड जो टारगेट की बात करें 150 और थर्ड टारगेट की बात करें तो थोड़ा सा लंबा होगा और ये सेकेंड टारगेट होगा, थर्ड टारगेट होगा हमारा 200 का। तो यहाँ से ये स्टॉक आपको डबल होते हुए दिख सकता है और बहुत जल्दी डबल होते हुए दिख सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 3 स्टॉक रहे आपके लिए और पहले स्टॉक्स जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया उसके टारगेट्स जो है कि आ चुके हैं। उसमें मैंने आपको CDSL और स्वान एनर्जी बताया। बाकी आप रेगुलर बेसिस पे स्टॉक का पंचनामा शो देखते रहिए और ऐसे ही अपने जीवन में खुशियाँ लाते रहिए, मार्केट में ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करते रहिए और
फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।